कल तक जितना भी हमने पढ़ा सबको सब कुछ क्लियर था। एवरीथिंग सबको समझ में आया। हाँ, तो आज ना हम लोग थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि हम लोग आज ड्रीम्स लिखेंगे। तो ड्रीम्स लिखने के लिए उस पे हम लोग आज थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, बट बिफोर दैट आई विल शेयर द फीलिंग्स चार्ट, क्योंकि फीलिंग्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम लोग फीलिंग्स चार्ट पहले शेयर करेंगे। ये देखिए, ये बीच में ना एक लाइन है यहाँ पे। इस लाइन के ऊपर जो भी फीलिंग्स है, देखिए वहां पे ना बहुत रोशनी है, बहुत लाइट है। ये ऊपर में आप इसको सन बोल सकते हैं या लाइट का बॉल बोल सकते हैं, जो भी कुछ। बट ये सारा लाइन के ऊपर जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सब वाइट में लिखे हुए हैं। वाइट में लिखे हुए हैं एंड दीज आर ऑल पॉजिटिव फीलिंग्स। देखिए, सेटिस्फैक्शन, होप, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव, ये जितना भी है, ये ऑल ऑफ दीज फीलिंग्स मेक यू फील गुड। ठीक है, दे ऑल मेक यू फील गुड। आपको अंदर से अच्छा लगता है। जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव, ये सब। ग्रैटिट्यूड देखिए एकदम ऑलमोस्ट ऊपर है, सेकंड है, और दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीलिंग्स टू मेक यू फील गुड। तो जैसे ही आपको लगे ना कि आप बोर्डम हो रहा है, आपको इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, क्रिटिसिज्म, एंगर, हेट, कोई भी जैसे जेलसी है, एनवी एनवी है, फियर है, जब भी आपको लगे कि आप कोई भी नेगेटिव फीलिंग में जा रहे हैं, अगर आप ग्रैटिट्यूड करना इमिडिएटली शुरू कर देते हैं, कोई भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं जो भी आपके आसपास है। अगर आपको किसी पर्सन के प्रति, कोई भी इंसान के प्रति आपको लगता है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, या आपको कोई भी ईर्ष्या की भावना आ रही है, या आपको कुछ कोई कारण से डर लग रहा है, तो अगर आप इमीडिएटली उस व्यक्ति में या उस सिचुएशन में कोई अच्छी बात ढूंढते हैं और आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं, या अगर आपको उस व्यक्ति में कोई उस समय इमीडिएटली अगर आपको कोई अच्छी भावना नहीं नजर आ रही है, तो आप आसपास में कोई भी चीज के लिए इमीडिएटली अगर ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं, तो आप अबव द लाइन चले जाते हैं। अबव द लाइन जाने का मतलब है कि आप इमीडिएटली थोड़ा पॉजिटिव फील करने लग जाते हैं, और जब आप पॉजिटिव फील करने लग जाते हैं तो आप इमीडिएटली अंदर से थोड़ा अच्छा महसूस करने लग जाते हैं। आई नो बोलना बहुत इजी है, कोई भी सिचुएशन जब नेगेटिव होती है बहुत जल्दी उसको ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये प्रैक्टिस से हो जाता है। अगर आप कॉन्शियसली, अगर आप अपने थॉट्स को मॉनिटर करते हैं कि नहीं मेरे को पॉजिटिव ही रहना है कोई भी सिचुएशन में, तो आप अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं। आपको ढूंढना पड़ता है, यू हैव टू सर्च फॉर द थिंग्स टू फील गुड। और जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप अपने आप को अबव द लाइन रखेंगे, उतना आप अपनी मनचाही चीजों की तरफ बढ़ेंगे। मनचाही चीज कोई भी हो सकती है, कोई मटेरियल थिंग हो सकता है, आपका हेल्थ हो सकता है, आपके अच्छे रिलेशंस हो सकते, आपको मन की शांति चाहिए, आपको वो मिल सकता है, जो भी कुछ चाहिए आपको। उसके लिए आपको पहले पॉजिटिव रहना पड़ेगा। पहले आपको अबव, और अबव द लाइन में बहुत सारी फीलिंग्स हैं। सेटिस्फैक्शन है, होप है, एंथुजियाज्म है, पैशन है। आप कोई भी चीज, अगर आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है, आप इमीडिएटली, कल हमने मूड शिफ्टर्स की लिस्ट बनाई है ना अपनी, सबने बनाई है ना अपनी मूड शिफ्टर्स की लिस्ट। तो उस लिस्ट से आप अपने आप को देखिए, आपको जो करना अच्छा लगता है। ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेज एंड मोस्ट इजी वे कि आप अपने आप को लाइन के ऊपर ला सकते हैं। ठीक है,
तो ये चार्ट मैंने कल शेयर किया था ग्रुप में, आज हम वापस से शेयर करेंगे। कोशिश करिए कि इस चार्ट को आप एक प्रिंट आउट निकाल लें, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और इसको आपका अगर ऑफिस का टेबल है या आपका स्टडी टेबल घर पे है, आप जहाँ पे भी आपको लगता है कि भाई आप जनरली आप वहां पे बैठते हैं, आप वहां पे इस चार्ट को लगा लीजिए। तो मोस्टली आपको समझ में आता रहता है कि आप कौन से वक्त अबव द लाइन है कि बिलो द लाइन है। ठीक है। तो yesterday we are supposed to start from my discovery. Now my discovery is Rhonda Byrne's story, कि वो कैसे उनको सीक्रेट के बारे में समझ में आया, और सीक्रेट समझते समझते उनको कैसे पता चला कि ग्रैटिट्यूड वो टूल है जिससे कि वो जो कुछ भी पाना चाहती हैं वो पा सकती हैं। ठीक है। हु वुड लाइक टू रीड टुडे? Anybody? Anybody who wants to volunteer? Yeah, I'll read if nobody's reading. No, don't say if nobody is reading. Just say I will read. Okay? Okay, I'll read. Please I'll read. continue. Yes. Okay. My discovery. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make gratitude a part of your life. Yes. If I had श्वेता been धीरे, थोड़ा धीरे, हाँ? okay, if I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered yes, for sure. I'm a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. The truth is, Continue. I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant, and just saying the words "thank you" on the odd occasion certainly didn't make me a grateful person. Yes. My life without gratitude was pretty challenging. एक मिनट श्वेता, एक मिनट। Yeah. अब देखिए रोंडा बर्न यहाँ पे क्या बोल रही हैं। जैसे कि आज अगर हम लोगों से जिन्होंने भी मैजिक बुक नहीं करी है, या जब तक हमने नहीं करी थी, तब अगर हमको कोई भी पूछता था क्या आप ग्रेटफुल हो, तो हम बोलते थे हाँ एकदम ग्रेटफुल है, हमको मम्मी ने सिखाया है शुरू से। है कि नहीं है? कोई गिफ्ट देता है तो थैंक यू बोलना है, कोई हमारे लिए कुछ करता है तो थैंक यू बोलना है, अगर किसी फ्रेंड ने हमारे लिए कुछ किया तो उसको थैंक यू बोलना है कि नहीं? हम लोग बोलते ही थे ना कि हाँ बिल्कुल है। लेकिन आज अगर हम जिन्होंने भी मैजिक बुक करी है, क्या उनको अब समझ में आ रहा है कि पहले वो ग्रेटफुल थे कि अब वो थोड़े ग्रेटफुल हो गए हैं? जैसे जैसे हम सीख रहे हैं कि हमको कैसे ग्रेटफुल होना है, तब हमको समझ में आता है कि अरे पहले तो हम बिल्कुल ग्रेटफुल थे ही नहीं। अब हम थोड़े थोड़े होने लग गए हैं, क्योंकि अब हमको समझ आया कि ग्रेटफुल होने के लिए वो भावना अंदर से दिल से आनी चाहिए। ठीक है। जब तक वो दिल से भावना नहीं आएगी, जब तक हम दिल से ये महसूस नहीं करेंगे कि हाँ हमको जो भी कुछ मिल रहा है हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं। क्या आज आज तक हम लोगों ने, हम रोज सांस लेते हैं, हर वक्त सांस लेते हैं, पर क्या हमने उस हवा के लिए कभी थैंक यू बोला भगवान जी को कि भगवान जी आप इतनी फ्रेश हवा हमको रोज देते हैं, उसके लिए थैंक यू? क्या हमने अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोला, वो हमको इस धरती पर लेकर आए हैं? हाँ, उनके कारण हम जी रहे हैं। क्या हमने उनको कभी थैंक यू बोला? कंप्लेन तो बहुत कर देते हैं, मम्मी तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, आपको ये नहीं समझ आता, आपको ये नहीं पता चलता, बट क्या थैंक यू बोला? आज हम हैं तो उनके कारण है। आज हम सबकी शादी आई थिंक हो गई है, क्या हमने कभी अपने स्पाउस को थैंक यू बोला है? डोंट वी टेक अ स्पाउस फॉर थैंक यू, वेदर इट इज आवर वाइफ और आवर हस्बैंड। हम हरदम बोल देते हैं मेरा हस्बैंड तो मेरे कुछ समझता ही नहीं है, ही इज टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड, कभी मेरे को कोई चीज के लिए अप्रिशिएट नहीं करते, बट क्या हम उनको अप्रिशिएट करते हैं?
वो हमको हर महीने शायद रुपए देते हैं, हाँ, घर खर्च देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं, हम जो भी कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं घर में इतने अच्छे से एंजॉय करे, इतने बड़े घर में रह रहे हैं, हाँ, कपड़े पहन रहे हैं, मन चाहे कपड़े पहन रहे हैं, हॉलीडेज पे जाते हैं। क्या हमने कभी उनको थैंक यू बोला कि थैंक यू, आप हमको हर चीज के लिए इतना, इतनी सुख सुविधा आपने दी है हमको, आप इतना प्यार करते हैं हमको, आपने हमको बच्चे दिए हैं, क्या हमने उनको थैंक यू बोला? कभी नहीं बोला। सो हाउ आर वी ग्रेटफुल? We are not grateful for the basic things that we receive in life, isn't it? Please, let's read further. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationships swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. Please continue. While I was about what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day, and I always got my fair share of colds and the latest illness going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on a vacation. But when then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. Please I continue. wasn't living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck. And I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. Please But continue. then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life. And as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed. And the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. For the first time in my life, I became debt free. And shortly after that, I had all the money I needed to do whatever wanted. Problems in my relationships, work, and health disappeared. And instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me. My whole life magically changed. यस, अब देखिए रोंडा बर्न ने यहाँ पे अपनी स्टोरी शेयर करी है। वो बोल रही है कि पहले उन, मतलब जब वो ऑस्ट्रेलिया में रहती थी और जब वो यहाँ आई थी, उनके पास हर तरह से उनकी लाइफ बहुत चैलेंजिंग थी, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे, उनका डिवोर्स हो गया था, फिर उनके हेल्थ में बहुत चैलेंजेस थे, बहुत वीक महसूस करती थी, बहुत उनकी तबीयत खराब रहती थी, उनके पास एक वक्त ऐसा था जब उनके पास पैसे एकदम भी नहीं थे, उनके पास बाद में भी हम पढ़ेंगे कोई एक चैप्टर में, जब वो यहाँ आई थी, वो एक जहाँ रहती थी उनके पास सिर्फ 4 प्लेट 4 चम्मच, एकदम बेसिक नेसेसिटीज थी। लेकिन जब उनकी डॉटर ने उनको एक बुक दी थी, वो बुक पढ़ने के बाद उनको सीक्रेट का पता चला। सीक्रेट का पता चलने के बाद उनको ग्रैटिट्यूड के इम्पोर्टेंस का पता चला, और जैसे जैसे उन्होंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, उनकी लाइफ एकदम बदलने लग गई। सो दैट इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, ग्रैटिट्यूड ने उनको बदला एंड उससे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। हम लोग आधा से ज्यादा बार क्या सोचते हैं ना, कि हम लोगों को दूसरों को बदलना है। हम सब सोचते हैं मेरा हस्बैंड मेरे लिए ये नहीं करता, काश वो मेरे लिए ऐसा करता, देखो उसका हस्बैंड कितना अच्छा है, काश मेरा हस्बैंड ऐसा होता।
या मेरे बच्चे मेरी एकदम नहीं सुनते हैं, उनके मेरी फ्रेंड के बच्चे तो उनका इतना बात मानते हैं, काश मेरे बच्चे उनके बच्चे जैसे होते। कंपैरिजन होता है। हम हमेशा दूसरों को बदलने का सोचते हैं, पर जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे ना, हम दूसरों को नहीं बदल सकते हैं। ठीक है। एंड ग्रैटिट्यूड करने से हम अपने आप को बहुत बहुत बदलता महसूस करेंगे। और जब हम अपने आप को बदलेंगे, हम रियलाइज करेंगे कि हमारे आसपास के जो भी लोग हैं वो ऑटोमेटिकली बदल गए। उससे कैसे क्या होगा, कैसे कैसे ऑटोमेटिकली सब जन बदल जाएंगे? क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है उनको देखने का, वो बदल जाएगा। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, सुने है ना हम लोग? मतलब जैसी हमारी दृष्टि होगी, जैसा हम देखना चाहेंगे, वैसे ही हमको दुनिया दिखेगी। ठीक है। तो अगर हम अपना पर्सपेक्टिव बदल देंगे, अगर हम पॉजिटिव रहने लग जाएंगे, तो हमको ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हम अच्छे वाइब्स देंगे लोगों को। जब हम अच्छे वाइब्स देंगे लोगों को, तो लोग हमारे साथ वैसा ही बिहेव करेंगे। ऑल राइट, प्लीज कंटिन्यू। Bring the magic into your life. यस। No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. यस, I अब have देखिए received, रोंडा बर्न क्या बोल रही हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप अभी एट द प्रेजेंट मोमेंट आपकी क्या सर्कमस्टेंसेस हैं। आप अमीर हैं, आप नहीं हैं, आपके पास कोई चीज का अभाव है। हो सकता है आपके पास आपके रिलेशनशिप्स एकदम अच्छे ना हो सकता है आपकी हेल्थ अच्छी ना हो सकता है आप एकदम प्राइम में हो, आपके पास सब कुछ बहुत अच्छा हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रैटिट्यूड आपकी जिंदगी को अच्छे से और अच्छा बना देगा। अगर आपके पास कोई चीज का अभाव है तो वो भी आपको मिल जाएगा। ग्रैटिट्यूड विल चेंज योर लाइफ फॉर द बेटर। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transform into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous, and I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. यस, प्लीज कंटिन्यू। एम आई ऑडिबल? Yeah, tell me. यस, प्लीज कंटिन्यू। I can't see the screen. Yeah. Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you've ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is what you want to do. In fact, whatever it is that you want to be, do or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. यस, अब देखिए क्या बोल रही हैं रोंडा बर्न। बोल रही हैं कि जब उन्होंने वो सीक्रेट मूवी बनाई थी ना, हमने सबने देखी है ना सीक्रेट मूवी। तो सीक्रेट मूवी जब उन्होंने बनाई, तो उसके बाद ना उनके पास बहुत सारे लेटर्स आए। यहाँ पे एक साइट का भी बाद में नाम दिया हुआ है, secret.tv करके साइट है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं कितने सारे लोगों ने शेयर किया, मतलब अनगिनत लोगों ने शेयर किया है कि खाली ग्रैटिट्यूड करके उनके बुरे से बुरे हालात कैसे बदल जाते हैं। ब्रोकन रिलेशनशिप्स ठीक हो जाती हैं, हेल्थ लोगों की, बड़ी से बड़ी बीमारी लोगों ने हेल्थ ठीक होते देखी है अपनी। फाइनेंसेस बहुत जल्दी बदल जाते हैं। इनफैक्ट फाइनेंसेस, पैसे का एरिया तो ऐसा है जहाँ पे बहुत जल्दी लोगों को चेंज दिखाई देता है।
क्यों? क्योंकि पैसा ना टेंजिबल होता है, उसको आप देख पाते हैं, छू पाते हैं, तो आपको समझ में आता है कि अरे मेरे पास अभी नहीं था और अभी है। ठीक है, कल तो मेरे पास नहीं थे, या मेरे पास आज मेरे को ये चीज की जरूरत थी और देखो मुझे मिल गया। हेल्थ आपको इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि होते होते टाइम लगता है। ठीक है, रिलेशनशिप्स ही मेंड होते होते आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ हो रहा है, हो रहा है। वो सतह तक आ रहा है, वो फूल जैसे वो सीक्रेट मूवी में बोला गया था ना, कि वो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और वो सतह से जब आने में उसको टाइम लगता है। ठीक है, पर पैसा का एरिया एक ऐसा है जहां पे आपको बहुत जल्दी चेंज समझ में आता है। ठीक है, एंड पहले हम लोगों का ना एक बिलीफ है कि यू शुड नॉट टॉक अबाउट मनी। यू शुड नॉट, मतलब अरे देखो दिन भर पैसे के बारे में बात करती है, ये तो सोच अच्छा नहीं, शी सो मनी माइंडेड। बट आज कोई एक भी इंसान ऐसा है जो हमको बोल सके कि हम पैसे के बिना रह सकते हैं, या मुझे पैसा नहीं चाहिए खुश रहने के लिए, अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए? कोई ऐसा नहीं है, बिकॉज मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर एरियाज इन आवर लाइफ जहाँ पे हमको अभाव होता है या अभाव महसूस होता है। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द मेजर टूल्स जहाँ पे हम, कोई भी एरिया हो हमारे लाइफ में जहाँ पे लैक है, वहां पे हम अ, उसको बेटर कर सकते हैं। whether it is relationships, whether it is money, whether it is our health, our job, our career। बच्चों को अगर कोई एक कॉलेज एडमिशन चाहिए, जो भी चाहिए, gratitude is one of the most important tools to achieve what you want। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you've ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. यस, आपको जो भी कुछ बनना है, करना है, या पाना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी, डू और हैव, आप ग्रैटिट्यूड के जरिए पा सकते हैं। ग्रैटिट्यूड कैसे करना है वो हम लोगों को आगे हर चैप्टर में बताया जाएगा। अब किस तरह से आप अपने सब सपनों को साकार कर सकते हैं, वो बहुत इजीली और बहुत इजीली कर सकते हैं, वो आपको बताया जाएगा, एंड आपकी लाइफ एकदम मैजिकली बदल जाएगी। देखिए, रोंडा बर्न इज आस्किंग अस, इज योर लाइफ मैजिकल? प्लीज कंटिन्यू। You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. Any areas that are not abundant and wonderful are due to lack of gratitude. यस, प्लीज It's a कंटिन्यू। it's a simple fact. When you are not grateful, you cannot receive more in return. You've stopped the magic from continuing in your life. When you are not grateful, you stop the flow of better health, better relationships, more joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. To receive, you have to give. It's the law. Gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself from the magic and from receiving everything you want in life. यस, हाँ, एक मिनट। तो अब क्या बोल रही हैं, देखिए रोंडा बर्न हम लोगों को यहाँ पे, कि आप अपने लाइफ में अगर देखना चाहें, जस्ट टेक अ मोमेंट एंड लुक एट योर लाइफ। हर एरिया में देखें, रिलेशनशिप्स में देखें, फाइनेंसेस में देखें, अपने हेल्थ को देखें। जब आप सुबह उठते हैं, क्या आप एकदम एनर्जेटिक महसूस करते हैं? क्या आप पूरा टाइम खुश रहते हैं? क्या आप में आपको लगता है कि अरे मेरे में इतनी एनर्जी है, मैं जो चाहे कर सकती हूँ? हाँ, आपका पूरा मेंटल फैकल्टीज एकदम हमेशा एकदम ठीक रहता है?
हाँ, आप सब कुछ बहुत अच्छे से सोच समझ सकते हैं, आप बहुत खुश रहते हैं, या आपको लगता है कि हाँ मेरे रिलेशनशिप्स मेरे सबके साथ बहुत अच्छे हैं, या हो सकता है किसी के साथ नहीं भी अच्छे हों। मेरा मेरे इन लॉज के साथ नहीं बनता, मेरे बॉस के साथ नहीं बनता, या आपको लगता है कि हाँ मेरे को एक बेटर जॉब चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं मैं मेरे जॉब में एकदम खुश हूँ। आप सब कुछ देखिए, आपके पास उतने पैसे हैं कि आप मन चाहे वेकेशन पे जा सकते हैं, आप अपने सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। हाँ, अपने लाइफ को देखिए, जहां जहां पे आपको लगता है कि आप एकदम खुश हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा है, तो वहां उस एरिया में आपने कहीं ना कहीं बहुत ग्रैटिट्यूड किया है। कल हमने बात करी थी ना, हम ग्रेटफुल किन किन तरीकों से हो सकते हैं, तो वहां आप ग्रेटफुल रहे हैं। और जहां पे भी आपको लगता है कि अभाव है, थोड़ा लैक है, उस एरिया में आपने ग्रैटिट्यूड नहीं किया है, यू हैव बीन ओनली कंप्लेनिंग। ठीक है, ये आपको समझना होगा कि 1 कंप्लेंट इज इक्वल टू 10 ग्रैटिट्यूड्स। जहां आप एक कंप्लेंट कर देते हैं, जहां आप एक कंप्लेंट कर देते हैं, तो आपने अगर भगवान जी को 10 प्रेयर करी है ना, तो वो आपका एक कंप्लेंट उन 10 प्रेयर्स को हटा देता है। भगवान जी बोलते हैं लो तुमने शिकायत कर दी, तो तुमने जो मेरे को 10 बार मेरे को मेरी आराधना करी है, मैं उनको नकार दूंगा। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड इज द करेंसी ऑफ द यूनिवर्स। मतलब जब हम कुछ, हमेशा यही होता है ना, हमको अगर कुछ पाना हो, कुछ लेना है, तो हमको पहले कुछ देना पड़ेगा, यस है कि नहीं है? कुछ ना कुछ, अगर आप बाजार से भी कुछ खरीदने जाते हैं तो आपको कुछ देना पड़ता है ना। यस तो मैडम। तो ग्रैटिट्यूड वो करेंसी है जो हम यूनिवर्स को देते हैं, अगर हमको जो भी कुछ यूनिवर्स से पाना है उसके लिए। हमको सुख शांति चाहिए, हमको हेल्थ चाहिए, हमको अच्छे रिलेशनशिप्स चाहिए, हमको मनचाहा जॉब चाहिए, हमको बहुत सारे पैसे चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, जो चाहिए हमको, उसके लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना होगा। ठीक है, एक मिनट में ना सबको म्यूट करूंगी। श्वेता, यू विल अनम्यूट योरसेल्फ, ठीक है? प्लीज कंटिन्यू। श्वेता, यू नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ। रुको मैं करती हूँ, लेट मी ट्राई। You will have to unmute yourself from your end. I cannot unmute you. Yeah. हो गया ना? Shall I हाँ, please continue. The bottom line of ungratefulness is that when we are not grateful, we are taking things in our life for granted. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. The law of attraction says that like attracts like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she will be taken away from him or her. Yes. Most अब certainly. एक मिनट, देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर हम अनग्रेटफुल होते हैं, अब जैसे हमने बात करी कि हम अपने पेरेंट्स को अप्रिशिएट नहीं करते, या हमने उनको थैंक यू नहीं बोला, तो जब हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते तो हम क्या बोलते हैं? पेरेंट्स आर, आई थिंक, आर वन रिलेशनशिप जिनको हम बहुत ज्यादा वी टेक फॉर ग्रांटेड, कि मम्मी तो है ही। मम्मी का फोन आता है, क्या बोलते हैं? मम्मी अभी हम काम कर रहे हैं, हम आपसे बाद में बात करेंगे। 2 घंटा बाद वो वापस फोन करती है, ओहो मम्मी आपको बोला ना हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं कुछ कर रही हूँ। और जब आपको जरूरत पड़ती है तो वो क्या करती हैं? अपना वो जितना भी जरूरी काम हो, वो आपको जरूर अटेंड करती हैं, है कि नहीं है? तो पेरेंट्स आर, आई थिंक, वन रिलेशनशिप जिनको हम बहुत ज्यादा भी टेक फॉर ग्रांटेड।
We take our spouse for granted, whether it is our wife or husband. We take our children for granted. जो भी हमारे बहुत करीबी relationships होते हैं ना, we tend to take them for granted. हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते, हम उनको कभी भी नहीं बोलते हैं यस आई एम ग्रेटफुल फॉर यू, आपने मेरे लिए ये किया, उसके लिए थैंक यू, हम नहीं बोलते. तो क्या होता है व्हेन वी आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, बाय द लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या होगा कि अगर हम कोई चीज को ले रहे हैं और बदले में कुछ नहीं दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि मेरे पास जो है वो ले लिया जाएगा. whoever does not have gratitude, उनके पास जो भी कुछ है वो उनसे ले लिया जाएगा. कल हमने ये बात पढ़ी थी ना. तो इफ वी आर टेकिंग समथिंग फॉर ग्रांटेड, तो हमारे पास जो है वो हमसे ले लिया जाएगा. ठीक है, दैट इज द लॉ. सो डोंट यू थिंक इट इज इजियर टू बी ग्रेटफुल, isn't it? Please continue. Certainly, you have been grateful at various times in your life, but to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. यस. नाउ अब क्या बोल रही हैं रोंडा बर्न कि यस वी हैव बीन ग्रेटफुल बिकॉज आज हमारे पास बहुत सुख सुविधा है. वी हैव गुड रिलेशनशिप्स विद पीपल, वी हैव इनफ मनी, वी माइट हैव गुड हेल्थ ऑल्सो, वी हैव एवरीथिंग. तो आपको लगेगा अरे मेरे पास तो जो चाहिए सब है. बट टू मेक योर लाइफ ट्रूली मैजिकल, हम लोगों को क्या करना होगा, वी हैव टू मेक ग्रैटिट्यूड अ वे ऑफ लाइफ. सुबह जब से आंख खुलती है तब से लेकर रात को जब सोते हैं, इनफैक्ट सबकॉन्शियस माइंड में भी हमेशा वो ग्रैटिट्यूड चलते रहना चाहिए. तभी हमारी जिंदगी क्या होती है, एकदम मैजिकल बन जाती है. वी हैव अ गोल्डन लाइफ. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. The magic formula: knowledge is a treasure, but practice is the key to it. यस. इब्न खल्दून अल मुकद्दिमा हमको क्या बोल रहे हैं कि नॉलेज इज अ ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट. आज हम लोगों को सबको मालूम है सब कुछ, ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है. हम लोगों को सबको मालूम है कि हम लोगों को ग्रेटफुल रहना है. हाँ, लोगों से अच्छे से बात करनी है, लोगों को प्यार देना है. जब कुछ देंगे तभी हमको मिलेगा, ये हम लोगों ने बचपन से सबने बहुत सुना है. लेकिन हम कितना उसको प्रैक्टिस करते हैं. आज भी हम बहुत सारे जन हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, या जिन बहुत लोगों ने दुनिया में मैजिक बुक करी है. हाँ, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आपने सुना और आप हाँ 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 देखो बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत मन को बहुत शांति मिलती है जब हम सुनते हैं ये सब बात, ठीक है. लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप उसको जीवन का एक पार्ट नहीं बनाएंगे ना, तब तक वो आपके जीवन में बदलाव नहीं लाएगा. जैसे जैसे इस बुक में बोला गया है आपको वैसे वैसे प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद भी यू हैव टू कंटिन्यू विद द प्रैक्टिसेस. इवन आफ्टर दीज 28-30 डेज के बाद भी आपको ग्रैटिट्यूड को अपने एक एक सेल में घुसाना है. आप सुबह उठें, इनफैक्ट अगर आप रात में नींद में उठ के भी जब आप वॉशरूम जा रहे हैं, तो वो नींद में भी आपके दिमाग में ग्रैटिट्यूड चलना चाहिए. आपके लाइफ को ऐसा होना चाहिए, तब आप अपने लाइफ में बदलाव देखेंगे. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Ancient myths and legends say that to bring forth magic, a person must first say the magic words. Bringing forth magic from gratitude works in the same way, and first you must say the magic words, thank you. I cannot begin to tell you how important the words thank you are for your life. To live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become the two words you deliberately say and feel more than any other words. They need to become your identity. Thank you is the bridge from where you are now to the life of your dreams. यस. अब क्या बोल रही है रोंडा बर्न हमको कि हमको डिलिबरेटली थैंक यू बोलना है. अभी ना जैसे आज
आज का हमारा ये असाइनमेंट है कि हमको कम से कम 10 से 15 लोगों को डिलिबरेटली थैंक यू बोलना है। आइदर हम थॉट में बोलेंगे, हम एक्शंस में बोलेंगे, या हम वर्ड्स में बोलेंगे, पर हमको बोलना ही है। ठीक है, शुरू शुरू में आपको लगेगा कि नहीं, मेरे को फीलिंग नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। नहीं आ रही है तो भी कोई बात नहीं है, आपको डिलिबरेटली बोलना है, सोचना है। ठीक है, अगर आप यहाँ से क्लास से आप जाएंगे, आप किचन में जाएंगे, आप पानी पी रहे हैं, थैंक यू बोलिए, पानी के लिए थैंक यू बोलिए। किसी ने आपके लिए कुछ किया, आपका कुक आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाएगा, थैंक यू बोलिए, अप्रिशिएट करिए, वाह क्या अमेजिंग ब्रेकफास्ट बनाया है, थैंक यू। खाली थैंक यू स्माइल करके थैंक यू बोलिए, उनकी तरफ देख के थैंक यू बोलिए। अपने थैंक यू को हवा में मत उड़ाइए। ठीक है, हमेशा जिसको भी थैंक यू बोलेंगे उनकी तरफ देख के थैंक यू बोलिए, स्माइल करिए, बिकॉज दैट वन स्माइल विल मेक अ चेंज इन देयर लाइफ। यस। ठीक है, तो हमेशा जब भी किसी को अप्रिशिएट करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, प्रेयर करेंगे, सामने वाले की तरफ देख के बोलिए। ठीक है, तो उनको अच्छा लगेगा। एंड जब आप सामने वाले किसी को भी अच्छा महसूस कराएंगे तो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, आपको ऐसी सर्कमस्टेंसेस मिलेंगी जब आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, सो आज हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को डिलिबरेटली डिलिबरेटली कोशिश करना है, फीलिंग नहीं भी आ रही है तो भी हमको थैंक यू बोलना है। ठीक है, दिन भर जितने लोगों को बोल सकते, कम से कम 10 को तो बोलिए, और उसके बाद जितने जनों को बोल सकते हैं उतने जनों को बोलिए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The magic formula: deliberately think and say the magic words thank you. The more you deliberately think and say the magic words thank you, the more gratitude you feel. The more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. यस, अब क्या बोल रही हैं कि ये एक मैजिक फॉर्मूला है। आप जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे, आप उतना ज्यादा डीपली फील करेंगे। ठीक है, और आप जितना ज्यादा फीलिंग के साथ ग्रैटिट्यूड करेंगे, उतना जल्दी आप अपने सपनों को अपने पास बुलाएंगे। ठीक है, उतनी जल्दी आप अचीव कर सकते हैं जो भी कुछ आप पाना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Gratitude is a feeling, so the ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can, because it's the force of your feeling that accelerates the magic in your life. Newton's law is one for one: what you give, you receive equally. That means that if you increase your feeling of gratitude, the results in your life will expand to be equal to your feeling. यस, अब क्या बोल रही है रोंडा बर्न यहाँ पे, ये हमने आज फीलिंग्स चार्ट में देखा ना कि ग्रैटिट्यूड इज अ फीलिंग। और फीलिंग्स कहाँ से आती हैं, हमारे हार्ट से आती हैं फीलिंग्स, राइट। तो जितना ज्यादा हम फील करेंगे, जितना ज्यादा हम दिल से ग्रैटिट्यूड करेंगे, जो भी कुछ हमको मिल रहा है, जो भी कुछ हमने पाया है, जो भी कुछ हम पाना चाहते हैं, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए जितना ज्यादा हम अंदर से दिल से ग्रैटिट्यूड करेंगे, हम उतनी जल्दी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। क्या है न्यूटन का लॉ, क्या है, कल हमने पढ़ा था ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जितनी मात्रा में आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, जितना डीपली आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, उतना ही मात्रा में आपको मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। जैसे जैसे आप अपनी भावनाओं को बढ़ाएंगे, आप अपनी ग्रैटिट्यूड की भावना को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपको जो चाहिए, अबंडेंस, जो एरिया में अबंडेंस चाहिए, वो आपके लाइफ में बढ़ता जाएगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The more the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. When you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude into your daily life, and when you see the magical results for yourself, you will never want to return to the life you used to live. If you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot,
every day, your life will change dramatically and in many ways that you can hardly imagine. यस, अब क्या बोल रहे हैं कि जितना, और ना ऐसे नहीं कि हम तो ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, हाँ, कुक ने खाना बनाया, चलो जाके थैंक यू बोल दिया, थैंक यू, और निकल गए। ठीक है, बच्चे ने पानी का ग्लास लाके दिया, हम मोबाइल पे हैं, थैंक यू नहीं, दैट इज नॉट थैंक यू। वो फीलिंग नहीं निकल रही, जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी तब तक वो थैंक यू काम नहीं करेगा। ठीक है, सिंसियरली ग्रेटफुल होना है, सिंसियरली ग्रेटफुल होने के लिए वो फीलिंग होनी चाहिए। वो फीलिंग कहाँ से आएगी? आपको दिल से महसूस करना है कि हाँ, मेरे को जो मिला है उसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। आज सपोज आप, ये मैंने बोला आपको कि क्या आप हवा के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो ठीक है, आपको लगेगा चलो शालिनी ने बोला कि हवा के लिए ग्रेटफुल होना है, मैं अभी क्लास से निकल रही हूँ, मंदिर में गई, भगवान जी थैंक यू, हवा के लिए बहुत बहुत थैंक यू। नहीं, ये महसूस करिए कि अगर वो हवा नहीं होगी, जब कोविड था तो हमको मास्क लगाना पड़ता था, वो उस हवा के लिए भी हम तरस रहे थे। हमारे घर में हमने एयर प्यूरिफायर्स लगाए, ऑक्सीजन मशीन्स आई, कितना कुछ आया। ठीक है, इमेजिन करिए वो हवा नहीं होगी तो आप वैक्यूम में सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं ना। तो जब हम उस चीज के बारे में सोचेंगे ना कि उसका क्या महत्व है मेरी जिंदगी में, तब वो भावना मेरे दिल से निकलेगी। ठीक है, तो यू हैव टू बी सिंसियरली ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू आर गेटिंग। ठीक है, तभी वो ग्रैटिट्यूड आपके लाइफ में मैजिक्स लाएगा। ठीक है, एंड जब रोंडा बर्न बोल रही है, जब आपको पता चलेगा ना कि कितना आसान है ग्रैटिट्यूड करना, जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे आपको लगेगा अरे इट इज सो इजी, मेरे को तो कुछ एक्स्ट्रा तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, तब देन इट बिकम्स वेरी इजी टू इनकॉर्पोरेट इट इन आवर लाइव्स। एकदम वो लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगा, जैसे कि हम ब्रश करते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे वो सब करते हैं, वैसे ही ग्रैटिट्यूड विल बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, एंड व्हाट शी इज सेइंग इज कि आप जितना करेंगे आप उतना पाएंगे। अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं पाएंगे, अगर आप थोड़ा करेंगे थोड़ा पाएंगे, ज्यादा करेंगे ज्यादा पाएंगे। ठीक है, अ मैजिकल बुक, प्लीज कंटिन्यू। As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. Yes, John F. Kennedy. He was the 35th president of the US. वो क्या बोल रहे हैं हमको? जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। इसका क्या मतलब है? प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। खाली थैंक यू बोलना नहीं है, थैंक यू को जीना है, थैंक यू को महसूस करना है। ठीक है, यू हैव टू लिव योर लाइफ इन ग्रैटिट्यूड। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। In this book, there are 28 magical practices that have been specifically designed so that you learn how to use gratitude's magical power to revolutionize your health, money, job, and relationships, and to make your smallest desires and your biggest dreams come true. You will also learn how to practice gratitude to dissolve problems and transform any negative situation. यस, प्लीज कंटिन्यू। You will be captivated while you read this life changing knowledge, but without practicing what you learn, the knowledge will slip through your fingers and the opportunity that you attracted to easily change your life will be gone. To ensure this doesn't happen to you, you need to practice gratitude over 28 days so that you impregnate your cells and your subconscious mind with it. Only then will it change your life permanently. यस, अब रोंडा बर्न क्या बोल रही हैं हमको कि इस बुक में उन्होंने, कल से हम शुरू करेंगे, कल हमारा डे 1 होगा। ठीक है, डे 1 से लेके डे 28 तक वो हमको 28 प्रैक्टिसेस बताएंगी जो हमको डेली करनी है, एक के बाद एक,
रोज हम लोगों को एक एक नई नई प्रैक्टिस, कुछ कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो हमको डेली करनी होंगी, कुछ हैं जो सिर्फ हम उसी दिन कर सकते हैं। ठीक है, वो 28 प्रैक्टिसेस हमारे लाइफ को में अगर हम करते हैं, हम 28 दिन तक डेली करते हैं, तो वी विल मेक ग्रैटिट्यूड अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। क्योंकि कोई भी चीज जब हम लगातार कुछ एक पर्टिकुलर दिन तक करते हैं, 28 days टू मेक समथिंग अ हैबिट। वैसे अगर देखें तो 40 दिन तक होता है कि अगर आप 40 डेज तक कोई भी एक पर्टिकुलर काम को आप करते रहेंगे या सोचते रहेंगे, तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। जैसे कि सपोज अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप रोज 40 डेज तक अगर आप रोज एक पर्टिकुलर टाइम पे अलार्म लगा के आप उठेंगे, तो आप देखेंगे इट विल बिकम अ हैबिट, फिर उसके बाद आपको अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। लेकिन आपको कोई भी चीज, सपोज आपको ना अफर्मेशंस लिखने हैं, तो अगर आप कोई भी अफर्मेशन को, अगर आपको अपने बिलीफ चेंज करना है, सपोज आपका बिलीफ है कि मैं जैसे कल हमने बात करी थी ना कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो लेडीज को घुटनों में दर्द होता है, ये एक बिलीफ है, जनरली बिलीफ है कि ये आएगा ही आएगा, विद एज ये होगा। ठीक है, तो अगर आपको एक बिलीफ, अपना बिलीफ चेंज करना है, तो बिलीफ हम कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि वो बिलीफ तो हमारा बहुत सालों से है। तो उस बिलीफ के ऊपर हमको एक दूसरा बिलीफ बैठाना है। वो बिलीफ क्या है कि नहीं, मैं एकदम हेल्दी हूं। ठीक है, तो अगर आप वो 40 डेज तक अगर आप एक अफर्मेशन को लिखते जाएंगे, सोचते जाएंगे, रोज रोज बार बार अगर आप सोचेंगे नहीं मैं एकदम फिट फाइन एंड हेल्दी हूँ, मैं एकदम फिट फाइन एंड हेल्दी हूँ, आप देखेंगे वो आपका बिलीफ बैठ जाएगा 40 डेज के बाद में। यस, आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। it will take some time. That is why she has given us 28 days to make that a habit. ठीक है, ग्रैटिट्यूड विल बिकम अ हैबिट आफ्टर 28 डेज। फिर आपको ना सोचना नहीं पड़ेगा, वो आपके रोम रोम में समा जाएगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Practices are designed to be completed over 28 consecutive days. This allows you to make gratitude a habit and a new way of life. Practicing gratitude in a concentrated effort over consecutive days guarantees that you will see the magic take place in your life and fast. यस, Within अब जैसे उन्होंने पहले हमको बोला है कि जितना हम ग्रैटिट्यूड करेंगे उतनी जल्दी हम अपने लाइफ में मैजिक्स देखेंगे। तो बिकॉज वी आर गोइंग टू बी डूइंग दीज प्रैक्टिसेस डेली फॉर 28 डेज, तो क्या हो रहा है, हम कम से कम 28 दिन तक तो हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं और डेली कर रहे हैं। तो जब हम डेली कर रहे हैं तो हम अपने लाइफ में मैजिक बहुत जल्दी देखेंगे। ठीक है, Within each magical practice is a wealth of secret teachings that will expand your knowledge in tremendous ways. In each practice, you will understand more and more about life, how life works, and how easy it is to have the life you've dreamed of. प्लीज कंटिन्यू। The first 12 practices use the magical power of gratitude for what you have now and for what you've received in the past. Because unless you're grateful for what you have and what you've received, the magic won't work and you won't receive more. These first 12 practices will set the magic of gratitude into motion immediately. प्लीज The कंटिन्यू। next 10 practices use the magical power of gratitude for your desires, dreams, and everything you want. Through these 10 practices, you will be able to make your dreams come true and you will see the circumstances of your life magically change. यस, प्लीज कंटिन्यू। The last 6 practices take you to a whole new level where you will be saturating gratitude into every cell of your body and mind. You will learn how to use gratitude's magical power to help other people, resolve problems, and improve any negative situation or circumstance you may encounter throughout your life. यस, अब देखिए उन्होंने कैसे डिजाइन किया है ये 28 प्रैक्टिसेस को। फर्स्ट 12 जो है वो बोल रही है दैट इज बीइंग ग्रेटफुल फॉर द पास्ट एंड द प्रेजेंट। जब तक हम अपने, हमको कितना कुछ मिला है बचपन से लेकर अभी तक, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ना हमको पता चलेगा, अरे
इस चीज के लिए भी ग्रेटफुल होना है, इस चीज के लिए भी ग्रेटिट्यूड करना है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं। हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि क्या हम मम्मी पापा को थैंक यू बोले कि उन्होंने हमको इस धरती पर जीवन दान दिया है? दैट इज जस्ट वन एग्जाम्पल अबाउट बीइंग ग्रेटफुल फॉर द पास्ट। या ठीक है, आज हम इतने अच्छे घर में रह रहे हैं, मेरे पास एक वॉशरूम है जाने के लिए, तो उसके लिए क्या हम ग्रेटफुल हुए कभी? दैट इज बीइंग ग्रेटफुल फॉर द प्रेजेंट। तो ठीक है, द फर्स्ट 12 प्रैक्टिसेस आर फॉर द पास्ट एंड प्रेजेंट, बिकॉज until and unless we are grateful for the past, we cannot be grateful for the future and we cannot bring magic into our life. ठीक है। नेक्स्ट 10 है, हमको जो भी कुछ पाना है उसके लिए, वो है हमारे सपनों के लिए, हमारे सपनों को साकार करने के लिए। ठीक है। एंड फिर उसके बाद द नेक्स्ट 6 प्रैक्टिसेस आर, जो भी हमारे लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आते हैं उनको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, हम दूसरों को कैसे हेल्प कर सकते हैं। यहाँ बहुत जन बोलते हैं कि मेरे को, मतलब हम कैसे दूसरों के लिए, मेरे फैमिली मेंबर के लिए या मेरे फ्रेंड के लिए अगर मेरे को कुछ करना हो तो हम कैसे कर सकते। लास्ट की 6 प्रैक्टिसेस में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे दूसरों के लिए भी थोड़ा कुछ कर सकते हैं। ठीक है। अब आई विल जस्ट डू दिस क्विकली। रोंडा बर्न बोल रही है कि इसके लिए हम लोगों को अपने कैलेंडर को क्लियर करने की जरूरत नहीं है। शी हैज डिजाइन दीज प्रैक्टिसेस कि हम अपने लाइफ में इजीली, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत जल्दी उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या बोल रही है, इफ यू मिस अ डे, अगर आप एक दिन की प्रैक्टिस अगर आप मिस करते हैं तो आप 3 दिन पीछे चले जाएंगे। आपको 3 दिन पहले से करना होगा, तो आप बहुत, देखिए, यू विल लैग बिहाइंड 4 डेज। सो इट इज रिकमेंडेड कि आप एक भी दिन की प्रैक्टिस को मिस ना करें। आप डेली की प्रैक्टिस जरूर डेली करें, नहीं तो आप फ्लो में नहीं रहेंगे। ठीक है। कोई प्रैक्टिस सुबह के लिए है, कोई आप दिन भर में कर सकते हैं, कोई आप रात को करनी है आपको, तो वो आप आराम से कर पाएंगे। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी टू डू दीज प्रैक्टिसेस। अब ये वाला तो खैर हम पढ़ेंगे ही नहीं, बिकॉज वी विल डू द प्रैक्टिसेस डेली। अब बोल रही है आफ्टर 28 डेज क्या करना है। आफ्टर 28 डेज जब हमारा प्रैक्टिसेस ओवर हो जाएगा, जब हमारा ये सेशन ओवर हो जाएगा, तब आपको क्या करना है। तब देर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस विच आई वुड रिकमेंड यू डू डेली। बहुत इजीली हो जाता है, जब आप वॉक पे जाते हैं तब कर सकते हैं, जब आप खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, तब कर सकते हैं। तो सम प्रैक्टिसेस आर वेरी इजी टू डू डेली। बाकी जैसे जैसे आपको अपने लाइफ में लगेगा, लाइफ में देखिए चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने मैजिक बुक खत्म कर दी है, हो गया है, तो हमारे लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है। लेकिन हमको उनको कैसे ओवरकम करना है और कैसे हम उनको टैकल कर सकते हैं अपने लाइफ में, वो ये मैजिक बुक से सीखेंगे। और फिर जब हमको जरूरत पड़ेगी, हम उस पर्टिकुलर एरिया में हमको जो प्रैक्टिस करना है वो हम करके अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, कैन यू ओवरडू ग्रैटिट्यूड? ओवर हाउ कैन यू ओवरडू ग्रैटिट्यूड, कि क्या आप बहुत ज्यादा थैंक यू बोल सकते हैं? नहीं। ग्रैटिट्यूड आप जितना भी करें वो कभी भी ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। आप अगर सुबह से लेके रात तक भी आप ग्रैटिट्यूड की माला जपेंगे ना, तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। ग्रैटिट्यूड हमेशा इनफ ही रहेगा। या तो आप कम कर रहे हैं या आप इनफ कर रहे हैं, आप कभी बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है। The magic you experience will be your inspiration, because as you incorporate gratitude into your days, there they will be nothing short of spectacular. जैसे जैसे आप gratitude करना शुरू करेंगे, आप अगर आप दिल से ग्रैटिट्यूड करेंगे, आप दिल से ये प्रैक्टिसेस करेंगे ना, तो आप 4-5 दिन बाद ही अपने लाइफ में थोड़ा थोड़ा मैजिक महसूस करना शुरू करेंगे। और जब आपको अपने लाइफ में मैजिक होना दिखना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, आपको विश्वास बढ़ने लगेगा। जब विश्वास बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, आपको और मन करेगा, नहीं मेरे को और अच्छे से ग्रैटिट्यूड करना है, मेरे को और दिल से करना है। राइट।
तो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा आप मैजिक्स देखने शुरू करेंगे. यस, लेट्स रीड व्हाट आर योर ड्रीम्स. श्वेता, प्लीज कंटिन्यू. What are your dreams? Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. Sit down यस. with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every detail of what you want to be, do, or have in your life, in your relationships, career, finances, health, and every area that is important to you. You can be as specific and detailed as you like, but remember your job is simply to list what you want, not how you're going to get what you want. Then the how will be done for you when gratitude works its magic. यस. If you नाउ want to एक मिनट श्वेता. डू नॉट गो फॉर द हाउ, जस्ट अलाउ. ठीक है. आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे सपने कैसे पूरे होंगे. अरे मेरे पास, मेरी तो अभी उतनी सैलरी नहीं है, मैं कहाँ से यूएस ट्रिप में जा पाऊंगा. नहीं, ऐसा नहीं सोचना है. आपको खाली सपने देखने हैं और ग्रैटिट्यूड करना है. बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, बाकी भगवान जी पे छोड़ दीजिए. ठीक है. आपको नहीं सोचना है कि आपका काम कैसे होगा, भगवान जी कैसे पूरी यूनिवर्स को अलाइन करेंगे आपके सपने को साकार करने के लिए. वो आपका काम नहीं है सोचना, वो भगवान जी का काम है. आपका क्या काम है? आपको शांति. प्लीज कंप्यूटर पे मत लिखिएगा, क्योंकि आज हम लोग जिस जेनरेशन के यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ना, हम लोग सब पेपर और पेन पे काम करके बड़े हुए हैं. हम हम वैसे पढ़ाई करे हैं. तो जो भावना, जो फीलिंग हमारी वो पेपर और पेन पे आएगी ना, वो हमको कंप्यूटर पे नहीं आएगी. ठीक है. तो प्लीज सिट डाउन विद अ पेपर एंड पेन एंड राइट योर ड्रीम्स. शांति से कोई एक जगह पे बैठिए, अगर हो सके तो अमृत वेले में बैठिए. अमृत वेला क्या होता है? सनराइज से 3 घंटे पहले तक. ठीक है. तो अगर हम 6 बजे हमारे यहाँ सनराइज होता है, तो 3 बजे से अमृत वेला शुरू होता है. आप उस समय 3 बजे से 6 बजे के वक्त में बैठिए, एकदम शांति से बैठिए. ठीक है. ट्रेन योर माइंड, अपने दिल को, अपने दिमाग को ना दिल पे कंसंट्रेट करिए. ट्रेन योर माइंड टू लिसन टू योर हार्ट. ठीक है. दिमाग को बोलिए दिल से पूछने के लिए कि क्या मेरे को ये चाहिए, मेरे को क्या चाहिए. अगर आपका दिल बोलता है कि तुमको चाहिए कि तुम्हारा फिगर एकदम आर ग्लास फिगर होना चाहिए, हाँ, तो फिर आप पूछिए मुझे ये क्यों चाहिए. मुझे ये क्यों चाहिए कि मैं जब भी कपड़े पहनूं मैं बहुत अच्छी लगूं. मैं मैं पार्टीज में जाऊं तो मेरे मेरे हस्बैंड को मेरे पर गर्व होना चाहिए. ठीक है. ही शुड बी प्राउड दैट यस आई हैव सच अ ब्यूटीफुल पर्सन विद मी. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, दिस इज नॉट द रीजन. ये अगर आपका दिल ऐसा बोलता है तो. अगर आपका दिल को नहीं पता चलेगा कि क्या कारण है, तो दैट ड्रीम या जो सपना है आपका, वो आपका सपना जेन्युइन नहीं है. आपको कारण पता होना चाहिए कि आपको क्यों चाहिए वो आपका दिल बताएगा आपको. ठीक है. अनदर थिंग इज कि जो भी आप सपना देख रहे हैं या जो भी कुछ आपको चाहिए, वो आपका सपना होना चाहिए. ये नहीं कि आपके बेटे ने बोल दिया कि मम्मी प्लीज ये सपना लिख दो ना कि मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाऊं. हाँ, नहीं, पर वो तो आपका सपना नहीं है. हो सकता है आपका सपना हो कि मेरा बेटा आईआईटी में जाए. तो फिर अगर वो आप एलएसई लिखेंगे ना, तो वो क्योंकि आपके दिल से सपना नहीं आया है, वो सपना पूरा नहीं होगा. द ड्रीम शुड बी योर्स. आपके स्पाउस का, आपके पेरेंट्स का, आपके बच्चे का ड्रीम नहीं होना चाहिए. ड्रीम आपका होना चाहिए. ठीक है. आपके दिल से निकलनी चाहिए वो ड्रीम. एंड आपको पता होना चाहिए कि क्यों चाहिए आपको. ड्रीम जो है उसकी जरूरत होनी चाहिए. अगर आपको जरूरत नहीं पता चल रहा है, तो फिर वो एक ग्रीड हो जाता है. सपने वही साकार होंगे जो आपके दिल से निकले हैं. दिल से जो सपने आएंगे वो भी दिल ही पूरा करेगा. इसका क्या मतलब होता है? कि जो सपने आपका दिल बोल रहा है कि मेरे को चाहिए है,
उन सपनों के लिए आपके दिल से ग्रैटिट्यूड की भावना ज्यादा निकलेगी और तभी वो सपने आपके पूरे होंगे। ठीक है। सपना, जो भी ड्रीम आप देख रहे हैं, दैट ड्रीम शुड बी अ नीड एंड नॉट अ ग्रीड। वो किसी का देखा देखी से नहीं होना चाहिए कि उसके पास एक मर्सिडीज गाड़ी है तो भगवान जी मेरे को भी एक मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, नहीं। वो सपना पूरा नहीं होगा। ठीक है। एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी? Yeah. हाँ। यस। तो अगर आप देखा देखी से, ईर्ष्या से, जलन से, ये सब भावनाएं से अगर आप अपने सपनों को लिख रहे हैं तो वो सपने आपके पूरे नहीं होंगे। ठीक है। तो आराम से शांति से बैठ के सोचिए। हर एरिया ऑफ लाइफ में सोचिए, हेल्थ में सोचिए, रिलेशनशिप्स में सोचिए, मटेरियल गुड सोचिए, फाइनेंसेस के बारे में सोचिए, अपने जॉब के बारे में सोचिए। जो भी कुछ आपको चाहिए, आराम से बैठ के आप 10, 20, 30, आपको जितना लिखना है आप लिखिए। आप जितना डिटेल में लिख सकते हैं। सपोज कि आपको चाहिए, एक मेरे पास एक बड़ा घर हो, घर के बारे में सोचिए, आपको कैसा घर चाहिए। आपको चाहिए, मेरे को एक बंगलो चाहिए, मेरे को एक फ्लैट चाहिए, मेरे को एक पेंट हाउस चाहिए, मेरे को एक शैले चाहिए, विला चाहिए, जो चाहिए, कॉटेज चाहिए। आपको जो चाहिए आप उसके बारे में सोचिए। बी स्पेसिफिक, मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को उसमें इतने कमरे चाहिए, मेरे को इतना बड़ा किचन चाहिए, किचन में ये अप्लायंसेस चाहिए, मेरे को मेरे बाथरूम में टब चाहिए, जकूजी चाहिए, शावर स्टॉल चाहिए, वॉल्स का कलर ऐसा चाहिए, मेरे को फर्नीचर ऐसा चाहिए, मेरे को एक बीन बैग चाहिए, मेरे को एक ऑटोमन चाहिए, मेरे को एक बड़ा सा लेदर सोफा चाहिए, मेरे को एक क्वीन क्वीन साइज बेड चाहिए, मेरे को किंग साइज बेड चाहिए, मेरे को बच्चों के लिए एक स्टडी टेबल चाहिए, 2 बच्चों का टेबल चाहिए, चार स्टडी टेबल चाहिए। अगर बंगलो है या फ्लैट है तो कितना बड़ा गार्डन होना चाहिए, गार्डन में आपको क्या क्या, जितना स्पेसिफिक हो सकते हैं। देखिए क्या होता है, सपोज आप एक रेस्टोरेंट गए हैं, ठीक है। आपने, वेटर आया, आपने बोला, लेट्स लेट्स टेक इट कि आप मैकडोनल्ड गए हैं, ठीक है। मैकडोनल्ड में आप जा रहे हैं, आपने काउंटर पे बोला मेरे को एक बर्गर चाहिए, उसने बोला आपको कौन सा बर्गर चाहिए, आपने बोला बस मेरे को एक बर्गर चाहिए, ठीक है। वो आपको एक बर्गर लाके देता है। फिर आपने देखा वो तो हैमबर्गर है और आप हैं वेजिटेरियन, और वो भी हिंदू वेजिटेरियन, ठीक है। तो बीफ तो आप खाएंगे नहीं, तो आप काउंटर पे जाके बोलेंगे मेरे को तो नॉन वेज बर्गर दे दिया, वो भी बीफ बर्गर दे दिया, मैं तो हिंदू हूं। तो क्या बोलेगा, मैंने तो आपको पूछा था, आपने बोला मेरे को एक बर्गर दे दो, तो मैंने मेरी मर्जी से दे दिया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप वो खाएंगे नहीं, आपको क्या करना होगा, आपके पैसे भी लगे और आपको जो चाहिए वो आपको मिला भी नहीं, आपको वापस से ऑर्डर करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन जब आप स्पेसिफिक नहीं होते हैं। आप जैसे हमने बोला, ग्रैटिट्यूड इज द करेंसी ऑफ द यूनिवर्स। आप ग्रेटफुल हो भी रहे हैं, आप सब कुछ वो कर रहे हैं जो आपको करना है अपने सपनों को पाने के लिए, बट क्योंकि आप स्पेसिफिक नहीं हुए हैं तो भगवान जी को जो मन करेगा वो आपको देंगे, और फिर हो सकता है वो आपको वो नहीं चाहिए हो। तो आप क्या बोलेंगे भगवान जी को, भगवान जी मेरे को तो ये नहीं चाहिए था, मेरे को तो ऐसा चाहिए था। तो भगवान जी क्या बोलेंगे, मैंने तो तुमको पूछा था पर तुमने नहीं बोला, तो मेरे को जो मन आया वो मैंने दे दिया। करेक्ट। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, आपको क्या चाहिए। ठीक है। अगर आपको, सपोज आपको एक बेटर जॉब चाहिए, तो आप लिखेंगे आपको कौन से शहर में चाहिए, कौन सी एरिया में चाहिए, कौन सी कंपनी में चाहिए, आपको कितने घंटे काम करना है, आपको सैलरी कैसी चाहिए, आपको बॉस कैसा चाहिए, आपको कोवर्कर्स कैसे चाहिए, आपको किस तरह की जॉब चाहिए। आपको, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि मेरे को ऐसा 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 चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जॉब के बारे में हमने बोला। हाँ, अगर आपको पैसे चाहिए, सपोज आपको पैसे चाहिए, आपको अपने बच्चों के कॉलेज फंड के लिए या स्कूल की पेमेंट के लिए,
हाँ, स्कूल का फीस पे करना है आपको, अपने बच्चे को नए स्कूल में डालना है, नए कॉलेज में डालना है, आपको उनके लिए पैसे चाहिए, तो बी स्पेसिफिक। कौन से कॉलेज में चाहिए, कौन से सिटी में वो कॉलेज होना चाहिए, कौन से स्कूल में डालना है आपको, कौन सी क्लास में डालना है, क्या सब्जेक्ट परस्यू करना है आपके बच्चे को, आपको क्या क्या चीज के लिए पैसे चाहिए होंगे, आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, आपको हर चीज बहुत स्पेसिफिकली बतानी है। अगर आपको ट्रैवल के लिए पैसे चाहिए हैं, तो आपको कौन कौन से कंट्रीज में जाना है, बी स्पेसिफिक। आप कहाँ कहाँ साइट सीइंग करेंगे, कैसे होटल में रहना है, कैसा आपको कन्वेंस लगेगा उधर, आप कैसे जाएंगे, आप क्रूज करके जाएंगे, आप एयरप्लेन से जाएंगे, आप ट्रेन से जाएंगे, आप गाड़ी से जाएंगे, बी वेरी स्पेसिफिक। आपको कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन से शहरों को देखना है, कौन कौन सी जगह जाना है, आपको अफ्रीकन सफारी में जाना है, कि आपको ग्रैंड कैनियन देखने जाना है, कि आपको स्विस एल्प्स देखने जाना है, कि हो सकता है आपको नॉर्थ ईस्ट में आपको शिलोंग जाना है, दार्जिलिंग जाना है, जहां पे भी जाना है, आपको केरला का बैकवाटर्स देखने जाना है, जहां जाना है, बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है। अगर आपको परफेक्ट पार्टनर चाहिए, जैसे अगर भाई बहुत लोगों की शादी नहीं हुई, उनको वैसा सपना है कि भाई मेरे को एक ऐसा पार्टनर चाहिए, तो उस पार्टनर में आपको क्या क्या खूबियां चाहिए। अगर आपको एक वाइफ चाहिए, तो उसका कैसा फिगर होना चाहिए, कैसी, मतलब देखिए लोगों का बहुत बहुत स्पेसिफिकेशंस होता है, ऐसा कलर होना चाहिए, ऐसी फिगर होनी चाहिए, ऐसा उनका बिहेवियर होना चाहिए, ऐसे वो हो सकता है कि उनको जॉब करना है कि नहीं करना, यू वांट अ हाउस वाइफ, यू वांट अ वर्किंग वुमन। या अगर आपको एक हस्बैंड चाहिए, तो आपको कैसा उनका फिजिक चाहिए, आपको कैसा, कहाँ रहना चाहिए उनको, वो बैंगलोर में चाहिए, बॉम्बे में चाहिए, अब्रॉड चाहिए, कैसा आपको चाहिए हस्बैंड, बी वेरी स्पेसिफिक, थिंक अबाउट इट। आपको क्या चाहिए, उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, वाइफ है तो इफ शी इज अ वर्किंग वर्किंग वुमन, उनको कैसी, आप उनकी क्या सैलरी होनी चाहिए, कौन से फर्म में या कौन से फील्ड में उनका जॉब होना चाहिए, उनके वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए, आपको जो जो चाहिए अपने पार्टनर में, सब कुछ के बारे में सोचिए एंड सब कुछ को लिखिए। ठीक है। कितना लिखना है, कितने ड्रीम्स आप लिख रहे हैं, वो अभी आपके ऊपर है, कैसे लिखना है वो भी अभी कुछ नहीं, आपको सिर्फ जॉट डाउन करना है कि मेरा ये सपना है। ठीक है। हाँ, अगर आपको हेल्थ के बारे में चाहिए, सपोज कि आपको चाहिए कि आपकी फिगर ऐसी ऐसी होनी चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आपकी फिगर होनी चाहिए 36, 28, 38 इंचेस की फिगर है आपकी, तो आपको वो ही लिखना है कि मेरा आइडियल वेट ये होना चाहिए, और मेरे को ऐसी फिगर चाहिए, मेरे को ऐसी हेल्थ चाहिए कि मैं मैराथन्स रन कर सकूं, मैं बीचेस पे जाऊं तो मैं वहां बहुत एंजॉय कर सकूं, मैं माउंटेन ट्रेकिंग कर सकूं। आपको क्या चाहिए, आपको वो चीज के लिए एकदम स्पेसिफिक होना होगा। यस, अनदर थिंग, जब हम अपने सपनों को लिख रहे हैं, तो हम कोई नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करेंगे। नेगेटिव वर्ड एज इन कि मेरे को भगवान जी मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए, जो नहीं चाहिए वो नहीं बोलना है, क्योंकि भगवान जी को नहीं वर्ड नहीं समझ में आएगा। अगर आपने बोला मेरे को ये नहीं चाहिए, तो भगवान जी बोलेंगे देखो ये बोल रही है नहीं चाहिए, मतलब इसको ये चाहिए। ठीक है। तो वी विल नॉट यूज अ नेगेटिव वर्ड, हम ये नहीं बोलेंगे कि भगवान जी मेरा वजन कम कर दो, नहीं, हम बोलेंगे मेरे को इस आइडियल बॉडी वेट, मेरे को ये आइडियल बॉडी वेट चाहिए। ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि भगवान जी मेरे को इंडिया में हॉलिडे नहीं चाहिए, मेरे को अब्रॉड हॉलीडेज चाहिए, नहीं, मैं ये बोलूंगी कि मेरे को हॉलिडे अब्रॉड करना है, जो नहीं चाहिए वो हम नहीं बोलेंगे। ठीक है। मेरे को ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए भगवान जी, मेरे को ना एक हाउसवाइफ नहीं चाहिए, नहीं, तो जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है। लिखना एकदम पॉजिटिवली है, जो चाहिए उसके बारे में लिखना है, जो चाहिए वो बोलना है। ठीक है। आई वुड स्ट्रांगली अर्ज यू टू फाइंड द टाइम टू मेंटेन। वो बात का बात है कि हम जैसे जैसे हमारे सपने पूरे होते जाएंगे, हम उनको
टिक करते जाएंगे हम और सपने ऐड करते जाएंगे। आज का हमारा क्या असाइनमेंट है कि जितने सपने हैं, जितना आप सोच सकते हैं, 10, 15, 20, 30, आपको जो लिखने हैं लिखिए, बहुत अच्छे से लिखिए, बहुत बढ़िया से, एकदम सटीक, क्लियर एंड स्पेसिफिकली सब कुछ लिखिए जो आपको चाहिए। जितना लिखना है लिखिए। ये आपका आज का एक असाइनमेंट है, ठीक है। She has given us the areas health and body, career and work, money, relationship, personal desires, material things. जैसे बहुत जनों का होता है ना कि मेरे को डॉक्टर बनना है, या मेरे को पेंटर बनना है, मैं आर्टिस्ट बनूं, मेरा नाम हो। जो भी कुछ आपका, जो भी कुछ सपना है, कोई सपना छोटा नहीं है, कोई सपना बहुत बड़ा नहीं है। यूनिवर्स के लिए सब कुछ बहुत इजी है आपको देना। यूनिवर्स कैन गिव यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ये मत सोचिएगा कि ये कैसे होगा, आज मेरे को भी 10 लाख रुपए चाहिए, मेरे फ्रेंड को 2 करोड़ चाहिए, कोई और जन को 5 करोड़ चाहिए, हो सकता है किसी को 10 लाख चाहिए, तो इतना कैसे आएगा यूनिवर्स के पास देने को? नहीं, यूनिवर्स में बहुत अबंडेंस है, यूनिवर्स के पास सब कुछ है। कोई भी चीज का अभाव नहीं है दुनिया में। दुनिया में बहुत कुछ है, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, हर इंसान के सपने पूरे हो सकते हैं। दुनिया की इतनी आबादी है, दुनिया के सारे लोग अगर आज बैठ के अपनी विश लिस्ट लिखें और सब जन अगर ग्रैटिट्यूड करें, तो यूनिवर्स के पास इतना है कि हर इंसान का सपना पूरा हो सकता है, ठीक है। चाहे जो भी सपने, तो ये मत सोचिएगा कि कैसे होंगे, वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। आपका काम है सपने देखना, एंड सपनों को देखने के बाद में ग्रैटिट्यूड करना, ठीक है। So when you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life, and you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you've ever been on. कल से हमारी जर्नी शुरू होगी। कल से हम डे 1 पे पहुंचेंगे, अपना ग्रैटिट्यूड्स लिखना शुरू करेंगे, ग्रैटिट्यूड करना शुरू करेंगे, और हम जो कुछ भी बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं और पाना चाहते हैं, हम देखेंगे हम बहुत जल्दी सब कुछ हासिल कर पाएंगे, ठीक है। सो आज का हमारा क्या क्या असाइनमेंट है? हमको अपने ड्रीम्स लिखने हैं, और बहुत क्लियरली और स्पेसिफिकली लिखने हैं, चाहे जितने भी ड्रीम्स हो लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट असाइनमेंट। सेकेंड असाइनमेंट क्या है? हमको डिलिबरेटली कम से कम 10 जनों को थैंक यू बोलना है, जितने जनों को बोल सकते हैं। वी हैव टू थिंक ऑल्सो एंड से ऑल्सो, एंड जिसको भी बोले देखकर, उनकी तरफ देखकर, आंखों में आंखें डालकर देखकर बोलना है, स्माइल करके बोलना है, ठीक है। थर्ड असाइनमेंट इज, ये हम आज आपको दे रहे हैं असाइनमेंट, आप अपने फोन में 5-5 मिनट का 2 बार अलार्म सेट करेंगे, टाइमर सेट करेंगे, 5-5 मिनट का टाइमर सेट करेंगे। फर्स्ट टाइम आप लिखेंगे आई लव यू मम्मी, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम आप लिखेंगे आई लव यू पापा। 5 मिनट तक आप लिखते जाएंगे आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी। नेक्स्ट 5 मिनट आप लिखेंगे आई लव यू पापा, आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। क्यों हम इनको लव देकर, जब हम बार बार लिखेंगे ना, तो उनके तरफ हमारा ग्रैटिट्यूड जागेगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्यों बोल रहे हैं मम्मी और पापा को करने के लिए? बिकॉज दे आर आवर सोर्स। जब हम उनके प्रति, जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, जब हम उनको प्यार देते हैं ना, तो हमारे, उनसे तो हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे ही होंगे। आज अगर नहीं है तो ये प्रैक्टिस करने से उनसे तो हमारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे ही होंगे, हमारे बाकी और रिलेशनशिप्स भी अच्छे होने लग जाएंगे, ठीक है। दिस इज वन थिंग विच वी हैव टू डू, एटलीस्ट आज तो करिए, एंड सी हाउ गुड यू स्टार्ट फीलिंग, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ता है वेदर योर पेरेंट्स आर स्टिल देयर इन दिस वर्ल्ड और दे आर पास्ड ऑन। आपको करना है उनके लिए, वेदर दे आर देयर और नॉट, यू हैव टू राइट दिस, बिकॉज
दे आर द पीपल हु हैव ब्रॉट यू इनटू दिस वर्ल्ड। तो उनके लिए आज हम ये करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा 3 असाइनमेंट्स हो गया है। ड्रीम्स लिखना है, मम्मी पापा के लिए आई लव यू लिखना है 5-5 मिनट तक, एंड डिलिबरेटली थैंक यू बोलना है। ठीक है, सो टुमारो वी स्टार्ट आवर फर्स्ट डे। मैडम थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू, थैंक यू। अभी हम अपना ग्रैटिट्यूड प्रेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज, सिट स्ट्रेट। आप जिन भी भगवान जी की पूजा करते हैं, जिनमें भी अपनी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और उनको बहुत दिल से बोलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी मेरे को हमेशा काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। भगवान जी मेरे को हम्बल बनाए रखने के लिए, ट्रस्टिंग बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी मेरे को इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी इस सृष्टि के 5 तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए। थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत बहुत उपकार। आपने मुझे इतना प्यार करने वाले माँ बाप दिए, इतना अच्छा जीवन साथी दिया, उसके लिए थैंक यू भगवान जी। इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी इतना प्यारा भरा पूरा परिवार दिया। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। सबको अच्छी सेहत देने के लिए, सबको हमेशा खुश रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी मेरे को हमेशा हेल्दी और फिट रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए। थैंक यू भगवान जी खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए। थैंक यू भगवान जी मन चाहे कपड़े देने के लिए। थैंक यू भगवान जी मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। थैंक यू भगवान जी इस मैजिक बुक के लिए। थैंक यू रोंडा बर्न के लिए जिन्होंने ये इतनी अच्छी बुक लिखी। थैंक यू भगवान जी मेरे को ग्रैटिट्यूड करना सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी मेरे को इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं ग्रैटिट्यूड करना सीख सकूं, उसको मैं अपने लाइफ में अप्लाई कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू। अपने हाथ ऊपर कर लीजिए, अबंडेंस पोज, भगवान की तरफ, आसमान की तरफ हाथ एकदम। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am strong and fearless. I am strong and fearless. I choose to live my best life. I choose to live my best life. I choose to let go and be happy always. I choose to let go and be happy always. Life does not have to be perfect to be wonderful. Life does not have to be perfect
to be wonderful. Thank you, thank you, thank you, God, for giving me a wonderful life. Thank you, thank you, thank you, God, for giving me a wonderful life. Thank you, thank you, thank you. मैडम थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैडम। आपको Thank लाइव you. देखने का मौका मिला, 6-7 महीने हो गए आपको देखे हुए। बहुत खुशी हो रही है मैडम, बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही Thank you, Auntie. Thank you so much. Thank you. Thank है। you, आप कभी thank you, दिल्ली thank आइए, you, आपका Shalini. वेलकम है मैडम। थैंक यू आंटी, जब भी आएंगे तो आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। हाँ थैंक जी यू, मैडम, जरूर आइएगा, आपसे लाइव मिलने की बहुत बहुत इच्छा है। थैंक दिल यू से इच्छा आंटी, है मैडम, जरूर दिल से आएंगे। इच्छा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you, Shweta, for reading so Thank you. wonderfully. Thank you. Thank you everybody for listening so patiently to me. Thank you. कल हम वापस सुबह 5:30 पे मिलेंगे। Thank you. Thank you, Shalini. थैंक यू मैडम।